आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हम सबको कभी ना कभी रोक देती है, परफेक्ट होने का इंतजार। चलिए देखते हैं कि ये हमें कैसे पीछे खींचता है और असली हिम्मत की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है ना। हम सब किसी ना किसी चीज का इंतजार करते रहते हैं। एक सही सिग्नल का, एक बड़े मौके का, या फिर उस एकदम सही वक्त का। हाँ, वो एक दिन जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, सूरज चमक रहा होगा, सारे काम पटरी पर होंगे, और तब बस तभी हम वो काम शुरू करेंगे जो दिल से करना चाहते हैं। और हाँ, उस परफेक्ट दिन के लिए एक परफेक्ट प्लान तो चाहिए ही। एक ऐसा प्लान जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो, कोई कमी ना हो। पर क्या सच में ऐसा कोई पल, ऐसा कोई प्लान कभी आता है? पिछले हफ्ते ही मेरे एक दोस्त ने एक बात बताई और मैं सच में सोचने पर मजबूर हो गया। वो अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट 3 साल से टाल रहा था, और वजह बस यही कि उसे लगता था अभी सही टाइम नहीं आया है। ये वजह कितनी जानी पहचानी लगती है ना। काम का प्रेशर, परिवार की जिम्मेदारियां, पैसों की दिक्कत, ये तो जैसे हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। यही वो लिस्ट है जो हमें आगे बढ़ने से रोके रखती है। लेकिन फिर एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी चीज हुई, और उस एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। उस एक पल ने परफेक्ट मोमेंट के इस पूरे मिथक को तोड़ कर रख दिया। उसकी 8 साल की बेटी उसके पास एक आधी फटी सी ड्राइंग लेकर आई और बोली, पापा ये परफेक्ट नहीं है, पर मैंने फिर भी शुरू कर दिया। सोचिए तो जरा, एक बच्चे के इतने से शब्दों में कितनी बड़ी सच्चाई छुपी थी। ये बात उसे किसी भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की बातों से ज्यादा दिल पर लग गई। और पता है, उसी रात मेरे दोस्त ने पहला कदम उठा लिया। काम अधूरा था, उसे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन उसने बस शुरुआत कर दी। और फिर तो जैसे जादू हो गया। जिन लोगों से उसे कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया, और देखते ही देखते नए नए दरवाजे खुलने लगे। और इसी को हम कह सकते हैं हाफ टर्न ड्राइंग मोमेंट। मतलब ये वो पल है जब समझ आता है कि जिंदगी हमारे चलने के बाद रास्ते बनाती है, हमारे इंतजार करने पर नहीं। अच्छा, पर शुरुआत करना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली इम्तिहान तो तब होता है जब हम ठोकर खाकर गिरते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं असली हिम्मत की, असली रेजिलियंस की। ये लाइन ना सब कुछ कह देती है। हमें ठोकर परिभाषित नहीं करती, बल्कि वो परिभाषित करता है जो हम अगले ही पल करते हैं। देखिए, गिरना या फेल होना तो होगा ही, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। पर हमारी पहचान उस गिरने से नहीं बनती। हमारी पहचान बनती है उस एक फैसले से जो हम गिरने के ठीक बाद लेते हैं। तो मतलब हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, है ना? एक तरफ हम गुस्से में, इमोशंस में आके रिएक्ट करें और उसी गड्ढे में पड़े रहें, या दूसरी तरफ हमें गहरी सांस लें और उस मुश्किल पल को कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का एक मौका बना दें। बस यही तो है असली हिम्मत का मतलब। इस हिम्मत की, इस रेजिलियंस की एक जबरदस्त मिसाल है शैली चौधरी की कहानी। ये कहानी दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो क्या कुछ मुमकिन है। 9 बार, सोचिए जरा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 9 बार सीए जैसे मुश्किल एग्जाम में फेल होना। हम में से ज्यादातर लोग तो शायद दूसरी या तीसरी बार में ही हिम्मत हार जाते। और मामला सिर्फ एग्जाम के मुश्किल होने का नहीं था। उन्हें समाज का प्रेशर झेलना पड़ा, रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़े, और इन सब के बीच खुद पर शक होना तो लाजमी था। हर बार फेल होने पर ये सारी आवाजें और भी तेज हो जाती थी। लेकिन हर बार फेल होने के बाद उन आंसुओं और उस चुप्पी के बीच वो बस एक ही फैसला लेती थी, मैं एक और ईमानदार कोशिश करूंगी। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक वॉरियर का, एक योद्धा का एटीट्यूड है। और उन्होंने सिर्फ हार्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क किया। उन्होंने टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके कॉपी करना छोड़ दिया और अपनी गलतियों को समझना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो उनके लिए काम करता था, किसी और के लिए नहीं। और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 9 बार फेल होने के बाद शैली चौधरी ने सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। सोचिए, 9 बार फेल से पूरे देश में रैंक 1 तक का सफर। तो देखिए, शैली की कहानी सिर्फ एक एग्जाम पास करने की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि हम फेलियर को देखते कैसे हैं और उसके बाद करते क्या हैं। क्या हमारी पहचान मार्कशीट पर लिखे एक नंबर से होती है, या उस फैसले से जो हम उस मार्कशीट को देखने के बाद लेते हैं? याद रखिए, फेलियर एक इवेंट है, ये किसी की पहचान नहीं है। आखिर में पूरी बात बस इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। जब नतीजा उम्मीद के मुताबिक न हो तो
तो क्या हम हार मान लें या फिर अगली शाली चौधरी बनने का फैसला करें? ये चॉइस हमारी है, और यही वो चॉइस है जो सब कुछ तय करती है।